हेलो दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। एक आवश्यक पहल, सड़क दुर्घटनाओं की सही रिपोर्टिंग के लिए देश के 6 राज्यों में प्रयोग के रूप में जो परियोजना शुरू की जा रही है उसे न केवल सफल बनाया जाना चाहिए बल्कि उसे यथाशीघ्र अन्य सभी राज्यों में लागू भी किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन मंत्रालय आईआईटी मद्रास की मदद से अधिक दुर्घटना वाले मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, बिहार और राजस्थान में जो पायलट प्रोजेक्ट का दायरा बढ़ाने जा रहा है वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने देश में न तो सड़क दुर्घटनाओं की सही तरह समय से रिपोर्टिंग होती है और न ही उनकी छानबीन। इसके चलते वैसे उपाय नहीं किए जा रहे हैं जिनमें सड़क दुर्घटनाओं में हताहत लोगों को समय पर राहत मिल सके। इसके अतिरिक्त सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने का कोई तंत्र भी विकसित नहीं हो पा रहा है। एक तथ्य यह भी है कि मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण करने में भी आवश्यक देरी होती है। इस देरी को देखते हुए ही पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को यह निर्देश दिया कि सड़क हादसों की रिपोर्ट तुरंत दर्ज करने की व्यवस्था करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए थाना स्तर पर विशेष इकाई का गठन करने को कहा है। पता नहीं ऐसा कब तक हो सकेगा क्योंकि यह किसी से छिपा नहीं कि पुलिस किस तरह संख्या बल के अभाव से जूझ रही है। जो भी हो, सड़क दुर्घटनाओं की समय पर रिपोर्टिंग करने और मार्ग दुर्घटना संबंधी दावों का निस्तारण शीघ्र करने की कोई ठोस व्यवस्था बननी ही चाहिए। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि पिछले कुछ समय से सड़क दुर्घटनाओं को लेकर विभिन्न स्तरों पर खूब चर्चा हो रही है क्योंकि इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जैसे उपाय किए जाने चाहिए वे नहीं किए जा पा रहे हैं। परिणाम यह है कि सड़क हादसों और उनमें हताहत होने वाले लोगों की संख्या पर लगाम नहीं लग पा रही है। नए वर्ष के अवसर पर ही देश में तमाम स्थानों से भीषण मार्ग दुर्घटनाओं के समाचार प्राप्त हुए। इनमें नव वर्ष की पूर्व संध्या पर क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ पेश आया हादसा भी है। इसके कुछ माह पहले सड़क हादसों को लेकर राष्ट्रव्यापी चिंता की लहर तब देखी गई थी जब उद्योगपति साइरस मिस्त्री ने एक मार्ग दुर्घटना में जान गंवाई थी। इस दुर्घटना को लेकर
चर्चा तो बहुत हुई और मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए तमाम उपाय करने की बातें भी की गई, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। इसका शायद यह है कि केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर जैसी पहल करनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। अच्छा हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझें कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं प्रतिवर्ष लाखों लोगों को हताहत करने के साथ ही देश की छवि भी खराब कर रही हैं। सुधार की कसरत। केंद्र सरकार की SAS स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट योजना में उत्तराखंड का चयन महज 22 वर्ष आयु के राज्य के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं। इस उपलब्धि का महत्व इसलिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, केरल, असम जैसे राज्यों को पीछे छोड़ उत्तराखंड ने इसमें स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड को शहरी क्षेत्रों में सुधार कार्यों के लिए 100 करोड़ की अनुदान धनराशि केंद्र से मिलेगी। इस धनराशि से राज्य के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों में तेजी आएगी। इस योजना में स्थान बनाने के लिए उत्तराखंड ने केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार 6 बिंदुओं पर कार्य किया। इनमें भवन निर्माण से संबंधित नियमों का आधुनिकीकरण, नगर नियोजन, परिवहन सुविधा, जल स्रोतों का पुनरुद्धार, सार्वजनिक परिवहन में कर समाप्ति जैसे विषय शामिल रहे, जिनमें सरकार ने सुधारात्मक कदम उठाए। इन बिंदुओं पर केंद्र के समक्ष प्रस्तुतिकरण के उपरांत राज्य को SAS योजना में चयनित होने का अवसर प्राप्त हुआ। केंद्र की इस योजना में कुल 5 राज्यों का चयन हुआ है। महत्वपूर्ण यह कि स्वच्छ सर्वेक्षण में भी राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के 5 निकायों को पुरस्कार प्राप्त हुए। अब यह चुनौती राज्य के सामने है कि वह केंद्र के मानकों पर खरा उतरे। साथ ही नगर निकायों की माली हालत सुधारने के दृष्टिगत आय के नए स्रोत तलाशने पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाए। यह किसी से छिपा नहीं कि निकायों की आय के स्रोत सीमित हैं और ज़्यादातर वे कार्यदायी संस्था के तौर पर कार्य करती आ रही हैं। इस परिपाटी को त्याग निकाय अपने पैरों पर खड़े हों, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए शहरी निकायों में सुधारों की पहल की गई है। यह मुहिम मंद न पड़े और निकाय में नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों, इसे लेकर पूरी गंभीरता से आगे बढ़ने की जरूरत है।
धन्यवाद।